उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी जिला में सड़कों के सुधार और अधोसंरचना विकास के काम में और तेजी लाई जाएगी। सड़कें आम लोगों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित बने, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने औपचारिक प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि वे पूर्व में लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव रहे हैं। ऐसे में अपनी जान पहचान को भी वे जिला में सड़क सुधार के कार्यों में काम में लाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला में चल रही 4 लेन परियोजनाओं में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट पर जोर दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के संकट में जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इस ओर विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए टीम भावना से जिले का विकास करेंगे ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2014 बैच के अधिकारी अरिंदम चौधरी ने बुधवार को मंडी जिला के नए डीसी के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। बता दें कि अरिंदम चौधरी साल 2015 में प्रोबेशन के दौरान मंडी में रहे हैं। उसके बाद वे उपमंडलाधिकारी हमीरपुर, ऊना में एडीसी और शहरी विकास विभाग में विशेष सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मंडी में उपायुक्त का कार्यभार संभालने से पहले वे लोक निर्माण विभाग एवं आबकारी एवं कराधान विभाग के विशेष सचिव व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम के महाप्रबंधक का कार्यभार संभाल रहे थे। गौरतलब है कि मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले अरिंदम चौधरी ने सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से 12वीं करने के बाद प्रतिष्ठित बीट्स पिलानी संस्थान से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की है। वे IAS से पहले भारतीय रेलवे सेवा में भी सेवाएं दे चुके हैं। स्पेशल सेक्रेटरी PWD और एक्साइज टैक्सेशन और रहा हमारे पास एडिशनल चार्ज इसका HPSCDC स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मेरे पास है। और लास्ट जो है आपका स्टेट लॉजिस्टिक्स कमेटी जो ऑक्सीजन देख रही थी वो मतलब उसका मैं कन्वीनर। तो देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मैं थोड़ी गति अगर प्रदान कर रहे हैं। PWD प्रीवियस मेरा चार्ज रहा था, स्पेशल सेक्रेटरी PWD, और वर्क्स और प्रोजेक्ट्स ही मैं देख रहा था। तो देखते हैं कि थोड़े पुराने लिंक्स को अगर लेवरेज करके कुछ तेजी दिखाएं, हम अपनी जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर पाएँ। थाना इंदौरा व पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा की सीमा के साथ लगते पंजाब की सीमा में पड़ते गांव बेला सरियाणा के 2 मासूम बच्चे अपनी मां के घर लौटने का 1 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सुखवंत सिंह गांव बेला सरियाणा का रहने वाला है, जिसकी पत्नी रेखा देवी काफी समय से लापता चल रही है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई और सीमांत क्षेत्र होने के कारण उसने अपनी पत्नी की हिमाचल और पंजाब में जगह जगह तलाश की, पर आज दिन तक कोई अता पता नहीं चल सका। अब सुखवंत सिंह ने अपनी पत्नी की तलाश के लिए दोनों राज्यों के मीडिया का सहारा लिया है और मीडिया के कैमरे के सामने उन्होंने अपनी व्यथा बयान की। उनके मासूम बच्चे किस तरीके से अपनी मां के घर आने की आस में जी रहे हैं और कितनी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीर किसकी ली है आपने? मम्मा की। कहाँ गई वो? पता नहीं। ठीक है, मिस करते हो आप? हाँ जी। अगर मम्मा ये आपकी वीडियो देख रही हो तो क्या बोलोगे? मम्मा जल्दी आ जाओ। दिल्ली लगता आपका? लगता नहीं। ये तस्वीर किसकी ली आपने? मम्मी की। कहाँ गई वो? बर्थडे है। ठीक है, क्या बोलोगे मम्मी को अगर देख रही हो वो तो? मम्मी घर आई है। याद आती है? मिस करते हो? क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ऐसी है भी ये नहीं मैनू पता भी उन्हें ब्याह करवा लिया जाके ना उन्होंने धक्के नाल रखा होगा ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ चले गए या कहीं? चले गए, साल हो गया गए उन्होंने। अच्छा, उनकी कोई तस्वीर दिखाएं। तस्वीर सर जी ये तस्वीर है और एप्लीकेशन भी नहीं किया और मैं यही चाहना भी सर जी जिथे भी है और ਜਾਂ कोई उन्होंने तंगी परेशानी है ਜਾਂ कोई मतलब भी ब्याह करा लिया उन्हें ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ और ਸਾਡੇ ਨਾਲ कनेक्ट कर दे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ले आवांगे। हिमाचली क्षेत्र में खेती बाड़ी करना आसान नहीं रहता, लेकिन फिर भी किसान भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कम समय और कम पैसे खर्च कर पैदावार को बढ़ाया जाए और लगातार किसान भाई ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसा ही एक मामला गुब्मर गांव में देखने को मिला, जहां एक पूर्व प्रधान और किसान ने एक साइकिल के टायर से देशी जुगाड़ बनाया है
और कुछ ही घंटों में खेतों को बीजने का कार्य कर रही है। इस देशी जुगाड़ को पहाड़ी भाषा में हलोड़ कहा जाता है। इस बारे में गुम्मर पंचायत के पूर्व प्रधान व किसान रामलोक धनोटिया ने बताया कि आजकल पशुओं का मिलना मुश्किल है और छोटे खेत को बीजने के लिए ट्रैक्टर भी मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं और खेत में मक्की और गेहूं की गुड़ाई के लिए घंटों लगते थे। इसी के चलते उन्होंने देसी जुगाड़ जिसे हलोड़ का नाम दिया है उसको बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने बताया कि कहीं पर उन्होंने हाथ से चलाए जाने वाले पुराने हलोड़ को देखा था, वहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस देसी जुगाड़ को बनाया। उन्होंने बताया कि इस पर मात्र 2500 रुपए का खर्चा आया है और हर कोई इसे आसानी से खेतों में चला सकता है और अपने छोटे खेतों की बिजाई, गुड़ाई व किचन गार्डन की साफ सफाई गुड़ाई कर सकता है। इसको बनाने के लिए साइकिल के टायर और लोहे की कुछ पत्तियों को वेल्डिंग के द्वारा जोड़कर इसे तैयार किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं वो देसी जुगाड़, इसको पहाड़ी भाषा में हम हलोड़ कहते हैं। इसके द्वारा जो है वो हम मक्की की गुड़ाई अच्छी तरह कर सकते हैं और साथ में एक दंदाल भी इसमें दे सकते हैं। और ये समय की बचत है, इसमें हमारा कोई पशुओं को रखने का कोई झंझट नहीं है और ये किसान की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। और इसमें जो है ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, केवल मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा है। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में मां बेटे की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे से एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छिन गई हैं। परिवार के 2 सदस्यों की अचानक हुई मौत से समूचे उपमंडल में शोक की लहर दौड़ गई है। जोगिंदरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार टिकरू पंचायत की चांदनी गांव की रज्जो देवी अपने 10 साल के बेटे अभिषेक के साथ खेतों में काम करने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में चेक डैम की पगडंडी से गुजरते हुए अचानक बेटा चेक डैम में गिर गया। बेटे को डूबता देखकर मां ने भी छलांग लगा दी। करीब 1 घंटे के बाद मां बेटे का शव तालाब में तैरता हुआ पाया गया। तब आसपास के लोगों ने बेहोशी की हालत में मां बेटे को अस्पताल में उपचार के लिए लाया। यहाँ पर आपात सेवाओं में मौजूद ऋषभ चड्ढा ने मां बेटे को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम अमित मेहरा के आदेशों की पालना करते हुए नायब तहसीलदार साजन बग्गा ने कानूनगो अश्वनी के साथ अस्पताल में मृतक के स्वजनों को ढांढस बंधाया और प्रशासन की ओर से 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। कोविड महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए नूरपुर सिविल अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में जिन सुविधाओं की जरूरत है उनमें से लगभग सभी उपलब्ध हैं। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए भी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। नूरपुर सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर दिलबर ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी उपकरणों की जरूरत है उसके लिए उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है और जल्द ही यह प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल की लेबोरेटरी को अपग्रेड किया गया है। इसके तहत अस्पताल में 2 नेट मशीनों के अलावा थायराइड चेक करने वाली लगभग सभी टेस्टिंग मशीनें उपलब्ध हैं। डॉक्टर दिलबर ने कहा कि बेशक सरकार के द्वारा बंदिशों में ढील दी गई है, लेकिन लोगों को अब भी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाना शामिल है। जो एक्सपेक्टेड थर्ड वेव जो बताई गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसको 2 महीने के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये छोटी यंग जनरेशन में ज़्यादा होगी। इसके लिए हमारा जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से तैयार है और तैयारियाँ जो भी है तैयारियों में लगा हुआ है। जो चीज़ें हमें चाहिए थी हमने प्रपोजल बना के दी थी। सबसे बड़ी इसमें ये था कि हमारा पर्सनल हमारे हॉस्पिटल का PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सैंक्शन आ गई है और उसके जो ज़रूरी कागजात थे वो प्रोसेस करके हायर अथॉरिटीज़ को भेजे गए हैं और ये भी शॉर्टली इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसके साथ जो मल्टी फोल्ड सिस्टम चाहिए होता है, ऑक्सीजन को बेड टू बेड सर्व किया जाता है, उसके भी टेंडरिंग प्रोसेस के लिए प्रॉपर एस्टिमेट हायर अथॉरिटीज़ को हमने भेज दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।